दोस्तों, केंद्र सरकार ने 25 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली 100 से ज्यादा याचिकाओं को खारिज करने की मांग की है। सरकार का कहना है कि ये याचिकाएं दरअसल इस गलत धारणा पर आधारित हैं कि कानून धार्मिक स्वतंत्रता को छीनता है। हलफनामे में कहा गया है कि संसद को कानून बनाने का पूरा अधिकार है और कोर्ट सिर्फ 2 आधारों पर समीक्षा कर सकता है कि क्या संसद के पास कानून बनाने की शक्ति थी और क्या ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। दोस्तों, सरकार ने दावा किया है कि वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग हुआ है। मुगल काल से आजादी तक वक्फ संपत्ति 18.29 लाख एकड़ थी, लेकिन 2013 के बाद ये बढ़कर 20.92 लाख एकड़ हो गई है, यानी 2.63 लाख एकड़ की गलत वृद्धि हुई है। दिल्ली में संसद भवन और तमिलनाडु में प्राचीन मंदिर की जमीन जैसे निजी और सरकारी जमीनों पर वक्फ बोर्ड ने गलत दावे किए हैं। वहीं नया कानून डिजिटल रिकॉर्ड, सालाना ऑडिट और ट्रांसपेरेंसी लाकर इस दुरुपयोग को रोकने के लिए है। दोस्तों, सरकार ने कोर्ट से कहा है कि कानून वैध है और इसे रोकना नहीं चाहिए। वक्फ संशोधन बिल को संसद ने 3 अप्रैल 2025 को पास किया। 2 अप्रैल को लोकसभा ने 288 वोटों से और 4 अप्रैल को राज्यसभा ने 128 वोटों से इसे मंजूरी दी। वहीं 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हस्ताक्षर किए और 8 अप्रैल 2025 से यह कानून लागू हो गया। इसे तैयार करने के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति ने 38 बैठकों, 113 घंटे की चर्चा और 98 लाख से ज्यादा सुझावों का अध्ययन किया। वहीं कानून लागू होते ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमाए हिंद और कई विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में 100 से ज्यादा याचिकाएं दायर की। इनका कहना है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन करता है, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट ने 16 अप्रैल 2025 को सुनवाई शुरू की। दोस्तों, इस सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने वक्फ बाय यूजर प्रावधान हटाने पर सवाल उठाया कि 14वीं और 16वीं सदी की मस्जिदों के पास कागज नहीं होंगे तो उन्हें वक्फ कैसे माना जाएगा। दोस्तों, कोर्ट ने पूछा कि अगर वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम शामिल हो सकते हैं तो क्या हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में मुस्लिमों को जगह मिलेगी। कोर्ट ने कानून पर तुरंत रोक लगाने से इनकार किया, लेकिन सरकार से जवाब मांगा गया और आज यानी 25 अप्रैल को दायर हलफनामा उसी जवाब का हिस्सा है। सरकार का कहना है कि जेपीसी ने 98 लाख से ज्यादा सुझावों का अध्ययन किया है और ये कानून मुस्लिम समुदाय की मांगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। वहीं इस मामले पर बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि वक्फ बोर्ड धार्मिक नहीं बल्कि प्रशासनिक संस्था है और इसमें गैर मुसलमानों को शामिल करना संवैधानिक है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 5 मई 2025 को तय की है और तब तक वक्फ बोर्ड में नई नियुक्तियां न करने का आदेश दिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इसे खारिज करेगा या फिर सरकार की दलीलें मंजूर होंगी। दोस्तों, इस मुद्दे पर अब क्या फैसला आएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।